जब जब चुनाव होती है तो झारखंड में मोदी आके कहता था 64 पार, वो 28 पार भी नहीं हो सका। और उसके बाद में अभी आपका कर्नाटका में जो चुनाव हुई उसमें कहता था 150-200 पार, वहाँ भी क्या हश्र हुआ। तो इस बार भी वो नारा लगा रहे हैं 400 पार। तो 400 पार का उसका तो जुमला है, अभी 400 पार नहीं वो तड़ी पार हो जाएंगे। क्या 400 सीट के लिए तो उनको पाकिस्तान भी जीतना पड़ेगा, तब 400 सीट होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्या इंडिया में 400 सीट है? नहीं है, पाकिस्तान भी जीतना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में भी लड़ने जाइएगा क्या? मोदी जी को भी अल्पसंख्यक वर्ग ने जब शुरू आया था तो उसको अल्पसंख्यक वर्ग ने भी 4 से 5% से 8% तक आप लोग देखे होंगे उनको वोट मिली थी। वो आश्वासन दिए थे कि सबका साथ सबका विकास। तो लोगों ने ये सोचा चलो भाई एक बार कम से कम ये ऐसा बोल रहे हैं तो इनको भी हम देख के देखते हैं। ऐसे वो सत्ता में नहीं आए हैं, 2 बार सत्ता में नहीं। मुसलमानों का भी बहुत बड़ा रोल है, उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जगह मुसलमान उसको वोट दिए हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमेशा मुसलमानों का अगेंस्ट में मुसलमानों की अपेक्षा करते हैं। देश का लोकतंत्र जो है खतरे में है। संविधान को बदलने के लिए मतलब ये जो है 400 पार का नारा लगाए हैं। अच्छा। अगर 400 पार होती है तो मैं संविधान बदल दूंगा, इतिहास बदल दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन झारखंड में शायद हमको लगता है कि मोदी जितना यहाँ आए हैं लगता है कि ये एक रांची टू पटना का दौरा कर रहा है। आज के डेट पे महिला एरोप्लेन चला रही, हवाई जहाज चला रही, बंदूक चला रही, तोप चला रही, तो देश क्यों नहीं चला सकती? राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में यशस्विनी सहाय के समर्थन में आज यहाँ पे लाखों समर्थक पहुँचे हैं। आज यशस्विनी सहाय ने, यानी कि जो इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी है रांची लोकसभा की, उन्होंने आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आज यहाँ पे एक जनसभा रखी गई है। फिलहाल रातों से यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक भारी संख्या में पहुँचे हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं उनसे। सर, आपका नाम बताइए, आप कुछ पद में भी है क्या पार्टी में? जी, मेरा नाम मोहम्मद जहीर मंसूरी है। हम पिछले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी के महासचिव थे। अच्छा, और बात बताइए सर कि बीजेपी जहां कह रही है अब की बार 400 पार, कांग्रेस का ये जो प्रयास है, क्या लगता है कितनी सीटों पर रोक पाएगा बीजेपी को? देखिए मैडम, जब जब चुनाव होती है तो झारखंड में मोदी आके कहता था 64 पार, वो 28 पार भी नहीं हो सका। और उसके बाद में अभी आपका कर्नाटका में जो चुनाव हुई उसमें कहता था 150-200 पार, वहाँ भी क्या हश्र हुआ। तो इस बार भी वो नारा लगा रहे हैं 400 पार। तो 400 पार का उसका तो जुमला है, अभी 400 पार नहीं वो तड़ी पार हो जाएंगे। तड़ी पार हो जाएंगे? जी जी। अच्छा, आप भीड़ देख के बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये जन सैलाब है, ये इंडिया गठबंधन का समर्थक है। लोग उग चुके हैं 10 साल की इसका कार्यकाल में। हमारे शिक्षित बेरोजगार जो हैं, करोड़ों करोड़ में बेरोजगारी हैं और अभी वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया है कि हर साल हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1 लाख महिलाओं को हम हर साल 1 लाख रुपया हम देंगे उनके खाते में। हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, ये नारा है जिससे जनता बहुत खुश है और खुशी की लहर देख रहे हैं। 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी का उन्होंने पदयात्रा की है और लोगों से मिल के ये आपका जो मैनिफेस्टो बनाया है, सबसे मिल के मैनिफेस्टो बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग कहीं 400 पार ना हो जाए। हाँ जी जी, इंडिया गठबंधन। चलिए बढ़िया। तो महिलाओं के लिए जो 1 लाख की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये लोगों को खींच पाएगी कांग्रेस के तरफ? जी, ये जुमलाबाजी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक से लेकर के तमाम जातियों को लेकर साथ चला है। और आप देखिए मनरेगा कांग्रेस पार्टी का लाया हुआ कितना बड़ा रोजगार, उसमें कितने महिलाओं को पुरुषों को रोजगार मिला। हमेशा से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश का विकास हो। आज देखिए 10 साल का शासनकाल में अगर हम भाजपा का देखा जाए तो ये 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किया था। 2 करोड़ 10 साल में तो क्या 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दिया गया है, जिससे रोजगार
बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लोगों में एक आक्रोश है। कितना दिन वो धर्म के नाम से वोट मांगेंगे? आस्था सबको अपना अपना धर्म पे है, लेकिन धर्म से पेट नहीं भरता। उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, रोजी रोटी के लिए मेहनत करना पड़ता है। हमको सरकार का सहारा चाहिए कि हमको रोजगार दे। अच्छा, हमेशा ये कहा जाता है कि जो एक अल्पसंख्यक वर्ग है वो मोदी जी को पसंद नहीं करता, खासकर मुसलमान वर्ग पसंद नहीं करता है। ये इसको क्या हम आपकी तरफ से जो चीज़ें सुन रहे हैं इसको हम सच मान सकते हैं क्या? मैडम, वैसी कोई बात नहीं थी। मोदी जी को भी अल्पसंख्यक वर्ग ने जब शुरू आया था तो उसको अल्पसंख्यक वर्ग ने भी 4 से 5% से 8% तक आप लोग देखे होंगे उनको वोट मिली थी। वो आश्वासन दिए थे कि सबका साथ सबका विकास। तो लोगों ने ये सोचा चलो भाई एक बार कम से कम ये ऐसा बोल रहे हैं तो इनको भी हम देख के देखते हैं। ऐसे वो सत्ता में नहीं आए हैं, 2 बार सत्ता में नहीं। मुसलमानों का भी बहुत बड़ा रोल है, उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जगह मुसलमान उसको वोट दिए हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमेशा मुसलमानों का अगेंस्ट में मुसलमानों की अपेक्षा करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि राहुल जी आएंगे, इंडिया गठबंधन आएगी तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितनी माँ बहनों को ये देश का 60 साल राजनीतिक शासन किया है, कितनी हमारी माँ बहनों को कांग्रेस पार्टी ने मंगलसूत्र उसका गले से छीना है। हमेशा लोगों को ये सहारा दिया है। आप देख लीजिए ये पार्टी जो है कुर्बानी की पार्टी है। इंदिरा गांधी ने अपनी बलिदान दे के इसको सींचा है और राजीव जी के टुकड़े टुकड़े को लेके उसकी बेटी प्रियंका अपना बाप का टुकड़े टुकड़े गोश्त को लेके वो अटैची में भर के दिल्ली ले गए हैं। ये कुर्बानी दे के ये यहाँ तक आए हैं। ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले तो कभी देश की आज़ादी में भी ये साथ नहीं दिए और तिरंगा का हमेशा अपमान किए और देश का आज ये देशभक्ति बनते हैं। अगर ये पार्टी 400 पार का नारा दिए हैं तो किस लिए दिए हैं कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, जो हमको वोट देने का अधिकार है उसको ख़त्म कर देंगे, छीन लेंगे और हम एक छत्र राज करेंगे, हिटलर शाही बनेंगे। देखिए, जनता को जब मौका मिलता है तो दिल की बातें, दिल की भड़ास निकल ही जाती है। कहीं ना कहीं दबी हुई है बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें। कुछ और यहाँ पे बाबा लोग हैं, दादा लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बात बताइए कि कहा जाता है कि जो जातिवाद की लड़ाई है, ये राम मंदिर का जो मसला है, इस वजह से मुसलमान वर्ग बीजेपी को पसंद नहीं करता है। ऐसे समझ पा रहे हैं क्या आप? जी नहीं, वैसा नहीं है। ये आज जो है लड़ाई है महंगाई के खिलाफ है। आज महंगाई चरम पर मतलब बहुत इतना ऊंचा हो गया है कि लोग परेशान हैं। एक एक गरीब जो है मतलब अपना रोजी रोटी के लिए परेशान, बिल्कुल परेशान है। ये महंगाई क्यों बीजेपी वालों को नहीं दिखती है? उनका तो कहना हम 400 रुपये पेट्रोल भी भरवाएंगे फिर भी मोदी जी को वोट देंगे। बिल्कुल, देखिए जिसका भरोसा जिसका जहाँ पर है वो तो देगा, लेकिन यहाँ पर जो खास करके जो 140 करोड़ जनता है ना, तो वो लोग सारे लोग मतलब वो अपना ये मंतव्य को बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहा है, क्योंकि हिटलर शाही हो रही है। यहाँ पर जो बड़े लोग हैं उसको जो है ईडी सीडी ये दिस दैट लगा के जो उसको मतलब कमज़ोर किया जा रहा है। देश का लोकतंत्र जो है खतरे में है। संविधान को बदलने के लिए मतलब ये जो है 400 पार का नारा लगाए हैं। अच्छा। अगर 400 पार होती है तो मैं संविधान बदल दूंगा, इतिहास बदल दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 60-70 साल चलाया ना कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज जो जनता त्रस्त है, आज महंगाई चरम पर है। इस बार संविधान बदलने का मुद्दा भी है चुनाव में। बिल्कुल इसी मुद्दे पर वो 400 पार का नारा लगाया है ना, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आज का यहाँ का जनसैलाब जो है ना दिख रहा है रांची का, उससे लग रहा है कि मतलब खुद आप लोगों की क्या तैयारी है रातू में? हम लोग का पूरा तैयारी है। हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, हम लोग इंडिया गठबंधन। जी चलिए, इंडिया महागठबंधन को जिताने की बात हो रही है। चलिए, एक दादा और है साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। अब की बार 400 पार आप लोग नहीं होने दीजिएगा क्या? ये भीड़ से अनुमान लग रहा है होगा। ये भीड़ साबित कर दिया है कि खास करके रांची कंस्टिट्यूंसी के जो नॉमिनेशन है इसमें बीजेपी तो समझ लीजिए तो यहाँ से साफ है। अब दूसरा चरण जो इलेक्शन हुआ है पूरे भारतवर्ष में, दूसरा चरण में स्पष्ट हो गया है कि उसका समझ लीजिए तो 1.5 अंक नहीं आएगा, जैसा परिस्थिति अभी है। उनका जुमलाबाजी जो है ये ख़त्म हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि हम लोगों को क्या करना है, और आज पूरे देश में ये तराही लोग हैं कि हम बीजेपी को कैसे हटाएंगे, और इसका एक ही सूरत है कि उसको वोट दे के हटाएंगे। इसलिए सभी लोगों में ये जागरूक हो गए हैं
कि अगर जो इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में आप देख रहे हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ऐसे ऐसे व्यक्ति को इन्होंने अंदर किया है जेल के अंदर। ये अंदर करने का मकसद क्या है? चुनाव से पहले सिर्फ वही मकसद है अब की बार 400 पार यही है। लेकिन उसी को जनता समझ रही है कि अगर एक गरीब आदिवासी का बेटा जो मुख्यमंत्री है उसको जब जेल में ले जा सकता है, इसका मतलब ये है कि गरीब दलित पिछड़ों का ये सरकार देखना नहीं चाहता। इसलिए गरीब दलित जितने पिछड़े दबे कुचले लोग हैं सभी लोग एकजुट होके और उनका 400 पार का जो नारा है उसको ख़त्म करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार भारत बनेगी। राहुल गांधी हमेशा से ये कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ग जो है बीजेपी को पसंद नहीं करता है राम मंदिर वाले मसले को लेकर, तो इसमें भी आप लोग वोट के समय इस चीज़ को देखते हैं क्या? वैसा कोई बात नहीं, धर्म से जोड़ा नहीं जाता है। जो पढ़े लिखे भी इंसान होते हैं उसको राजनीतिक से धर्म को नहीं जोड़ते हैं। लेकिन मोदी जी जोड़ते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री का ये सब भाषा अशोभनीय है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन झारखंड में शायद हमको लगता है कि मोदी जितना यहाँ आए हैं लगता है कि ये एक रांची टू पटना का दौरा कर रहे हैं। अच्छा। एक प्रधानमंत्री होकर बताइए कि ये प्रधानमंत्री का दायित्व क्या बनता है? पूरे राष्ट्र का, पूरे दुनिया का ये प्रतिनिधित्व इस बार जो बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं इस बार के चुनाव में, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, लग रहा है पूरा ध्यान इस पे 14 सीट पे है। कहीं का सीट मिले ना मिले ये 14 सीट तो लेके जाएंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए ये 14 सीट का जो बात है ना, आपको मालूम होनी चाहिए कि ये खास करके झारखंड जो है ये गांव की आबादी इसमें 80% है। सही बात। 80% आबादी जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो एक अच्छे मुख्यमंत्री, जो एक आदिवासी का बेटा, जो एक गरीब के बेटा, जो एक समझ लीजिए तो उस कुर्सी में बैठे उसको गिराने का काम किए हैं। और ये सभी लोग इसको समझ गए हैं कि मोदी और ख़ास करके एनडीए की गवर्नमेंट ये नहीं चाहते हैं कि गरीब के बेटा, आदिवासी के बेटा, दलित के बेटा, पिछड़े का बेटा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आगे आए। तो क्या ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया है, इस संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि कोई फॉरवर्ड क्लास के, कोई पूंजीपति वर्ग के लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने? वैसा तो बात नहीं है इनमें। इसलिए अपना हक और हुकूक के लिए लोग एक एक वोट करेंगे और वोट का जवाब देंगे। चलिए, तो पूरा रातू का इलाका लग रहा है पंजा छाप में जाएगा। पूरा रातू का इलाका पंजा छाप में, और रातू से हम लोग पूरे कंस्टिट्यूंसी में घूमने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि हम अंजुमन रातू प्रखंड के सेक्रेटरी होने के नाते और कांग्रेस का कद्दावर नेता और कार्यकर्ता होने के नाते, एक सोशलिस्ट होने के नाते हम लोग हर एक क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, जिससे आज साफ स्पष्ट होता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार को लोग उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और हेमंत सोरेन का सरकार को फिर से हम मजबूती देने का प्रदान करेंगे और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, एक और युवा है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या माहौल लग रहा है? सुबोधकांत सहाय को तो बाई फेस यहाँ के लोग जानते हैं, उनकी बेटी का नया चेहरा अभी आया है। बेटी पे भरोसा है? देखिए, ये देश आगे चल के युवाओं से ही चल पाएगा, तो युवा को सहयोग करना वो ज़्यादा बेहतर है। अब कितने दिन चलेंगे बुजुर्गों के हाथों पे देश? कुछ तो युवा है आगे, तो अभी यशस्विनी जी को फुल हम लोगों का सपोर्ट है और इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ है, पूरा सुपड़ा साफ है। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो यशस्विनी पे भरोसा है कि महिला चला लेगी 6 विधानसभा? भरोसा है? क्यों नहीं, आज के डेट पे महिला एरोप्लेन चला रही, हवाई जहाज चला रही, बंदूक चला रही, तोप चला रही, तो देश क्यों नहीं चला सकती? चलिए, बहुत बढ़िया, ये कॉन्फिडेंट है। और महिलाओं को पुरुष अगर प्रोत्साहन देते हैं तो और अच्छा लगता है। फिलहाल भीड़ यहाँ पर आई है यशस्विनी सहाय के लिए, नामांकन हो चुका है और अभी 10-15 दिन बाकी हैं। लोग लगेंगे उनको जिताने में, लग रहे हैं ना? अभी 10-15 दिन बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। इस बार मोदी जी आए, मोदी जी रांची आए, क्या आपको वो मोदी लहर दिखा? नहीं दिखा। मोदी लहर अब चला गया। आज के डेट पे जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी आम आदमी हैं, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, सारे के सारे मोदी जी से नाराज हैं।
नाराज हैं और मोदी जी से नहीं है, बीजेपी से नाराज है। मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन बीजेपी ये जो है ये मोदी जी के नाम को डुबा भंजा रही है और डुबा रही है। मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन इस बार अब वो मोदी लहर नहीं रहा, इस बार खत्म हो गया, इस बार कांग्रेस की सरकार है। चलिए, कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना हो कि दबाए कांग्रेस और जाए बीजेपी। अच्छा, ये इसका न डर है। ये ना होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो सही ये रिजल्ट नहीं आएगा। होगा तो इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है। चलिए, इसी डर के साथ आगेजा नहीं होना चाहिए। बेईमानी नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होगा तो पक्का है कि बीजेपी आधी सीट भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं ले पाएगी, नहीं लाएगी। माने गेजा नहीं होना चाहिए, भाई साहब कहना ये बिल्कुल सही बात है, गेजा नहीं होना चाहिए। बाकी मतलब पंजा दबाए तो पंजे आना चाहिए। बीजेपी जो बोल रहा है 400 प्लस, 400 प्लस नहीं जाएगी, से जीत के लागे ताड़ी पार हो किस बार जाएगी। क्या 400 सीट के लिए तो उनको पाकिस्तान भी जीतना पड़ेगा, तब 400 सीट होगा, जो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल ही नहीं है। क्या इंडिया में 400 सीट है? नहीं है, पाकिस्तान भी जीतना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में भी लड़ने जाइएगा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये रातू की टीम है और बहुत मजबूती के साथ कह रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी कि इंडिया महागठबंधन की जीत होगी। ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी 10-15 दिन बाकी है। जो जितनी मेहनत करेगा फल उसको उसी के हिसाब से मिलेगा। फिलहाल हम मोराबादी मैदान में है, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।